अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भटूरे बनाने की रेसिपी। जी हाँ, जिस तरीके से मार्केट में फूले फूले भटूरे मिलते हैं उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी हम अपने घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। बस हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का ख्याल रखते हुए उसे बनाना है, तो हमारे भटूरे जो है एकदम परफेक्ट बनेंगे। अच्छा देखिए, आप चने किसी भी तरीके के बना सकते हैं या फिर मैंने ऑलरेडी 2 से 3 रेसिपी शेयर कर चुकी है, आप चाहे तो उस तरीके से बना लीजिएगा। भटूरे की रेसिपी आप पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तभी आपके भटूरे प्रॉपर बनेंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि किस वक्त हमें क्या चीज़ करनी है। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें करना क्या है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मैदा लिया है 4 कप और सूजी यानी कि रवा लिया है हमने हाफ कप। अगर मोटी वाली सूजी हो तो आप उसको पीस लें, नहीं तो नॉर्मल जो सूजी मिलती है वही हम इसमें शामिल कर लेंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पर पिसी हुई शक्कर यानी कि शुगर इस्तेमाल की है 2 टेबल स्पून। नमक ले लें यहाँ पर 2 टी स्पून और इसके अलावा हम यहाँ पर डालेंगे बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून के करीब और साथ ही हम इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इक्वल क्वांटिटी में लीजिएगा, हाफ टी स्पून लेना है। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें दही शामिल कर देंगे, हाफ कप ये दही है, हल्का सी खट्टा रहेगा तो भी चलेगा क्योंकि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को एक्टिवेट करने के लिए खट्टी चीज़ का होना ज़रूरी होता है, जिसके लिए हमने यहाँ पर दही इस्तेमाल की है। इसी के साथ साथ हम इसमें शामिल कर लेंगे 2 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल। कोई भी ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का तेल मत लीजिएगा, और उसको भी इसमें शामिल कर ले। क्लिप यहाँ पर स्किप हो चुकी थी तो मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ आप ख्याल रखिएगा। अच्छा, पहले आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें सारी चीज़ों को, यानी कि हमने जो दही डाली है, बेकिंग पाउडर, सोडा और ऑयल वगैरह हाथों से अच्छी तरीके से हल्के हाथों से आपको मिक्स करना है। उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। शुरुआत में आपको पानी शामिल नहीं करना है और एक चीज़ का ख्याल रखना है, टाइट हाथों से ना करें, बहुत ही हल्के हाथों से, जिस तरीके से आप देख सकते हैं बस इसी तरीके से आप भी इसमें कर लीजिएगा। जब मिक्स हो जाए उसके बाद हाथों में थोड़ा थोड़ा पानी लेकर आप इसे मिक्स करें और इसका एक डो तैयार करना है। अच्छा, डो हमें किस तरीके का तैयार करना है, आप बहुत टाइट डो मत रखिएगा, उसमें क्या होगा आपको बेलने में परेशानी होगी, और बहुत ज़्यादा लूज भी अगर आप रखेंगे उसमें भी परेशानी होगी बनाते वक्त, क्योंकि हमें इसको कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए भी रखना होता है। जब डो अच्छे से इस तरीके से मिक्स हो जाए, ये देखिए कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, इस तरीके की हो जाए, उसके बाद हमें जो है हाथों की मदद से इस तरीके से मथना है। जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं उस तरीके से नहीं करना आपको। अगर आप उस तरीके से करेंगे तो आपका जो भटूरा है वो प्रॉपर नहीं बनेगा। आपका मैदा जो होता है ना वो टाइट हो जाता है अगर हम उसको गूंथते हैं, तो हमें गूंथना नहीं है। इस तरीके से हाथों की मदद से आगे की साइड में पुश करते हुए हमें कम से कम 10 मिनट तक के हमें ये करना है। उससे क्या होगा ना, आटा जो लचीला हो जाएगा और भटूरे जो है काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं और फूले फूले बनते हैं। आपको यहाँ पर मेहनत करनी ही पड़ेगी। 10 मिनट तक आप इस तरीके से कर लें और उसके बाद आप जो है इसे देखिए 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर काफ़ी चेंज हो चुका है। शुरुआत में जो इसका टेक्सचर था वो एक अलग था और अभी देखिए इस तरीके से हो गया है। अब 10 मिनट बाद हमें इस तरीके से पटकते हुए जो है 2 से 3 मिनट तक के इस तरीके से इसकी पिटाई करनी है, ताकि ये और लचीला हो जाए और हमारे जो भटूरे हैं वो काफ़ी सॉफ्ट बन जाए। टेक्सचर आप अभी चेक कर सकते हैं 2 से 3 मिनट बाद, और उसके बाद जो है हमें इसको एक डो की शक्ल में यानी कि एक साथ मिक्स करते हुए रख दें इसको रेस्ट करने के लिए। अच्छा, इसको डायरेक्ट आपको इसी तरीके से रेस्ट करने के लिए नहीं रखना है, इसके ऊपर आप ऑयल लगा दें। ऑयल लगाने की वजह यह है कि अगर हम इसी तरीके से रख देंगे तो इसकी ऊपरी जो सतह है वो सख्त हो जाएगी, यानी कि उस पर एक पपड़ी बनकर तैयार हो जाएगी, वो ना बने। इस वजह से हमने यहाँ पर 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल का शामिल कर लिया और इसे अच्छे से चारों तरफ हमने लगा दिया और साथ ही हम इसे कवर करके रख देंगे। कोई भी आप टॉवल ले लें या फिर कोई भी क्लॉथ ले लें और इस तरीके से ढककर रख दें। गीला कपड़ा आपको इस्तेमाल अभी नहीं करना है, ड्राई ही आपको क्लॉथ इस्तेमाल करना है। 1 घंटे के लिए आप छोड़ दें, उसके बाद आप देख सकते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, यानी कि ढल चुका है। अब हमें इसके पेड़े बनाने हैं। अच्छा, पेड़े आप चाहे तो छोटे बना लें या बड़े बना लें। मैंने मीडियम साइज़ के यहाँ पर तैयार किए थे, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं थे। अच्छा, पेड़े बनाते वक्त आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जब पेड़ा बनाएं तो उसमें क्रैक्स ना हो, यानी कि अगर कहीं पर कोई क्रैक रह जाएगा तो उससे क्या होगा ना, आपके भटूरे फूलेंगे नहीं, उसमें तेल भरने के चांसेस होते हैं। तो बेहतर है कि आप उसको एकदम नीट एंड क्लीन रखें, एकदम जो है क्रैक कहीं भी नजर ना आए आपको। बस इस तरीके से बनाते हुए आप सारे भटूरे तैयार कर लें। अच्छा, अभी हमें डायरेक्ट फ्राई नहीं करना है, इसको बेलकर कुछ वक्त के लिए आप इसको रख दें, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए, और इस पर गीला कपड़ा ढककर रखें। इस वक्त आपको गीला कपड़ा रखना है ताकि जो हमने जो पेड़े बनाए हैं वो ड्राई ना हो।
अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले आप कढ़ाई में तेल रख दें गर्म होने के लिए, और तेल हमारा एकदम गर्म खौलता हुआ होना चाहिए, जिसमें से धुआं निकलता हुआ हो। और आप चाहें तो हाथों की मदद से इस तरीके से फैला लें भटूरे को, चाहे तो आप दूसरा तरीका इस्तेमाल कर लें कि आप जो है बेलन का इस्तेमाल करके उसे बेल लें। मैं अब दूसरा तरीका भी दिखा रही हूँ यहाँ पर। पहले आप हाथों की मदद से हल्का सी उसको शेप दे दें और उसके बाद आप इसे बेलन की मदद से बेलें, तो ये बड़ी आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। ये देखें, पहले मैंने हाथ से पहले फैला लिया है और उसके बाद जब हम बेलन से इस तरीके से बेलेंगे तो बड़ी आसानी से जो ये भटूरे की शक्ल इख्तियार कर लेगा। आपको थोड़ा लंबा ही भटूरा बेलना है, उससे क्या होगा जब हम भटूरा उठाते हैं ना तो उस वक्त वो काफी श्रिंक हो जाता है। आप देख सकते हैं ये श्रिंक हो गया है, इसलिए जब हम उठाएं तो बड़ी आसानी से केयरफुली उठाएं और उसके बाद ही हम उसमें तेल में शामिल करेंगे। ये देखें, इस तरीके से आप बेला लें और जो नीचे की साइड है वो साइड हमें तेल में डालते वक्त ऊपर की तरफ रखनी है। ये चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है कि आप जब भी तेल में डालें तो जो साइड्स नीचे हो वो ऊपर की तरफ रखनी है, और बस जब गरम गरम तेल हो उस वक्त आप तेल में शामिल कर दें और ऊपर से चम्मच की मदद से इस तरीके से तेल डालें। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारा भटूरा फूलकर तैयार हो चुका है। ये विद इन अ सेकेंड आपका भटूरा बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा, अगर आपने ठंडे तेल में डाला या मीडियम हॉट ऑयल में डालेंगे तो आपका भटूरा नहीं फूलेगा। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। मैं हमेशा आपको बार बार कह रही हूँ कि तेल का टेम्परेचर यहाँ पर हाई होना चाहिए, तो ही आपके भटूरे बनकर तैयार होंगे और 1 सेकंड में आपका भटूरा फूलकर तैयार हो जाएगा, उस पर कलर भी आ जाता है। बस इस तरीके से बेल लें। नीचे की जो साइड है वो आप ऊपर की साइड में रखें तेल में डालते वक्त, और उसके बाद जो है आप चम्मच की मदद से इस तरीके से तेल डाल दें और आपका भटूरा फूलकर तैयार हो जाएगा। शुरुआत में 1-2 भटूरे शायद आपके कोई गोल बने, कोई चौकोन बने, इस तरीके के हो जाएंगे, लेकिन जब 3 से 4 भटूरे आप बनाकर तैयार कर लेंगे तो आपके भटूरे जो है मार्केट स्टाइल में बनकर तैयार होंगे, जैसे कि मेरा शुरुआत में हुआ था। उसके बाद जब हमने इसको तैयार किया था तो इसी तरीके से तैयार हुए थे जिस तरीके से हमें भटूरे जो है मार्केट से मिलते हैं, यानी कि थोड़े से लंबे और थोड़े से पतले। ये देखिए शेप आप देख सकते हैं, ये एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुए थे और फूले फूले थे। जब आपको सर्व करना हो आप गरम गरम भटूरे बनाएं और फैमिली को सर्व करें। तो देखा आपने, बड़ी आसानी से ये बनकर तैयार हो गए, काफ़ी टेस्टी और मज़ेदार होते हैं। आप इसे सर्व कर सकते हैं छोलों के साथ। आपको मैं ये देखें यहाँ पे ब्रेक करके भी बताती हूँ कि इसके अंदर किस तरीके से जाली बनी है और ये काफ़ी सॉफ्ट भी है। देखें, दिखाई दे रहा है आपको, ये कितने एक जाली आपको अंदर दिखाई दे रही होगी जिस तरीके से मार्केट के हैं, बल्कि मैं कहूँगी कि ये मार्केट से ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार हुए थे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।